नमस्कार, मैं हूं सचिन। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी को करीब 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन जांच का नतीजा तो छोड़िए, अब तक ये तक तय नहीं हो पाया है कि मामले की जांच कर कौन रहा है। मुंबई पुलिस से शुरू हुई जांच बिहार पुलिस के बाद अब सीबीआई और ईडी प्रवर्तन निदेशालय तक पहुंच गई है, लेकिन असल में जांच करना किसे है यह पता किसी को नहीं है। लेकिन आज इस सवाल का जवाब मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से, जहां रिया चक्रवर्ती की याचिका पर केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और बिहार सरकार को जवाब देना है। और सबको सुनने के बाद आज कोर्ट तय करेगा कि कौन करेगा सुशांत मामले की सच की तलाश। तो आज की बड़ी बात करेंगे, इसी मुद्दे पर तमाम सवाल हम पूछेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आखिरकार ये खबर क्या है। खबर दरअसल ये है कि सुशांत मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में तय होगा कि कौन मामले की जांच करेगा। रिया चक्रवर्ती की याचिका में केस मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की गई है। वहीं महाराष्ट्र सरकार अब तक की जांच की जानकारी देगी। वहीं जहां तक ईडी का सवाल है, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज भी रिया से पूछताछ हो सकती है। वहीं इसी से जुड़ी बड़ी खबर, प्रवर्तन निदेशालय दफ्तर में आज दर्ज होगा सुशांत सिंह की बहन का बयान। आज दोपहर 12 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचेंगी सुशांत की बहन मीतू सिंह। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है जांच, और मामले में अब तक रिया समेत 6 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। रिया से कल 9.5 घंटे तक पूछताछ हुई थी। आज भी यह पूछताछ संभव है। इस वक्त हमारे साथ राजीव रंजन, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि बिहार सरकार को भी इसमें जवाब देना है कि आखिरकार बिहार सरकार जांच, बिहार पुलिस की जांच है, उसमें क्या निकला है। उसने सीबीआई को जांच सौंपी है, जांच कौन करेगा। गोपाल सिंह, जो कि सुशांत के चचेरे भाई है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ हैं। वीएम पंडित, जो कि पूर्व सीबीआई अधिकारी है, वो हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं, अंकुर हमारे साथ मौजूद हैं। अंकुर, इस बीच क्योंकि 2 महीने से लगातार जी इस इन्वेस्टिगेशन को दिखा रहा है, इस एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन पर एक प्रमाणिक तथ्य दिखा रहा है, और कहीं ना कहीं जांच सुलझने की बजाय उलझती चली आ रही है। आज क्या यह माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट में जिस वक्त जवाब दाखिल होगा, यह फैसला हो सकता है कि जांच करेगा कौन और किसका क्या पक्ष नजर आ रहा है? सचिन, ऑलरेडी इस बात को लेकर महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस ने अपना जो जवाब है एक एफिडेविट की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट को दे दिया है। एक डोजियर दिया गया है अपनी तरफ से। अभी तक की मुंबई पुलिस की अपडेटेड जो इन्वेस्टिगेशन है उस चीज़ को लेकर, उसमें मुंबई पुलिस अपने आप को जस्टिफाई कर रही है कि उनकी जो जांच है जिस दिशा में बढ़ रही है वो बिल्कुल सही दिशा में है। और जो नेपोटिज्म या फिर जो डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन की जो थ्योरी उन्होंने लेके चल रहे हैं वो उसी पर कायम है अभी भी। हालांकि अभी भी लगातार जो विटनेसेस के जो सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन मुंबई पुलिस और मुंबई सरकार, जो महाराष्ट्र सरकार है, वो अपनी तरफ से अपने पक्ष को मजबूत करने पे लगी हुई है। जहां तक ईडी का पक्ष है, कल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था, क्योंकि कल इस पूरे मामले से जुड़े हुए 6 लोग, 6 बड़े अहम किरदार थे, उन सभी को ईडी के एक दफ्तर, एक छत के नीचे उन सबसे पूछताछ की गई। और उसके अलावा आज का जो दिन है वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की जो बहन है, जो मुंबई में रहती हैं, मीतू सिंह, आज उनको स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया है। उनको स्टेटमेंट के लिए इसलिए बुलाया गया क्योंकि जो कल जितने भी 6 लोगों के स्टेटमेंट हुए, जिनमें सिद्धार्थ पिठानी भी मौजूद था, जो सुशांत सिंह राजपूत के घर पे रहा करता था। खर्चे का पूरा हिसाब को लेकर मीतू सिंह से पूरी जानकारी ली जाएगी, क्योंकि जो मेन 15 करोड़ के जो गबन की बात सुशांत सिंह राजपूत का जो परिवार लगा रहा है, उसमें मीतू सिंह के भी अपना एक से है, मतलब मीतू सिंह का भी अपना एक वर्जन है, जिसको जो ईडी है वो अपनी तरफ से रिकॉर्ड करना चाहेगी। तो जाहिर तौर पर यहाँ से जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक अलग दौर में जाती हुई दिखाई दे रही है। अभी थोड़ी देर पहले श्रुति मोदी, जो मैनेजर हैं रिया चक्रवर्ती के, और काफ़ी हद तक उन्होंने काम उसके बाद में सुशांत का भी संभाला है, उनको ईडी दफ्तर बुलाया गया। वो ईडी दफ्तर आई है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। कल हमने देखा था 9 साढ़े 9 घंटे की पूछताछ हुई है। उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए श्रुति मोदी को बुलाया गया है। जी ठीक है, राजीव रंजन हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ और तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। गोपाल सिंह, जो कि सुशांत के ममेरे भाई हैं, वो भी मौजूद हैं। राजीव रंजन, सबसे पहले सवाल ये पूछा जाएगा, अगर सबका मोटिव एक था पहले दिन से कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिले, वो भले अगर बिहार का गर्व था तो कहीं ना कहीं मुंबई में आकर के भी उसने नाम कमाया, तो फिर ये गड़बड़ कहां हुई जो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया कि मेरे अंगने में बिहार पुलिस का काम है, और इतनी प्रोएक्टिव इसलिए दिखाई क्योंकि बिहार में चुनाव आने हैं। अब जवाब कहीं ना कहीं बिहार पुलिस को या बिहार सरकार को दाखिल करना है। क्या कुछ आगे होगा सर?
पहली बात तो ये है सचिन जी, ये ऐसी परिस्थिति है जिस पर मुझे ऐसा लगता है ये केवल बिहार का सवाल नहीं है। देश के सर्वाधिक प्रतिभाशाली कलाकारों में से एक सुशांत सिंह राजपूत थे और एक छोटे शहर से उन्होंने मायानगरी में जिस तरह से अपनी जगह बनाई और जिन स्थितियों का उनको सामना करना पड़ा और उनकी मौत के बाद उनके साथ जो मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ शिवसेना का जो काम करने का तरीका है वो हैरत में डालने वाला है। एक मौत और उस मौत पर सियासत वो कहते हैं कि बिहार में हो रहा है, जबकि सच ये है कि बिहार की पहल तो 50 दिनों के बाद हुई। अगर 50 दिनों तक एडीआर से एफआईआर की दूरी मुंबई पुलिस तय नहीं कर पाई और उसके बाद सियासत का आरोप हम पर वो लगाते हैं, तो मुझे लगता है देश को गुमराह करना इतना आसान नहीं होगा। अब तक एक हाई प्रोफाइल मामले में मुंबई पुलिस ने जिस तरह से बिहार पुलिस के अधिकारियों के साथ व्यवहार किया, उनके नेताओं का और बीएमसी के चेयरपर्सन का जो बयान आया कि अगर सीबीआई के अधिकारी आएंगे तो उनको भी क्वारंटीन कर लिया जाएगा, मुझे लगता है ये कुल मिलाकर के ये एक बड़े षड्यंत्र की ओर इसका इशारा है और कहीं ना कहीं बड़े चेहरों की भूमिका हो सकती है जिनको बचाने के लिए मुंबई पुलिस पर महाराष्ट्र शासन का दबाव है। और इसीलिए अब जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे प्रकरण में फैसला लेगा तो हमें फैसले का इंतजार करना चाहिए और हमें विश्वास है देश की न्यायपालिका के शीर्ष पीठ से इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों को न्याय जरूर मिलेगा। गोपाल, क्या लगता है आपको, क्योंकि हर कोई, पूरा देश ये चाहता है, अजीज पहले दिन से कह रहा है कि हमारे लिए सिर्फ सुशांत की जो मृत्यु है वो सिर्फ मौत का मामला नहीं है, एक मुहिम है कि आखिरकार इसके पीछे के सवाल है उनका जवाब मिलना चाहिए। भले बिहार सरकार की भूमिका हो, बिहार पुलिस हो, सीबीआई हो, या फिर उससे पहले कहा गया कि मुंबई पुलिस ने सहयोग नहीं किया। आपको लगता है कि आज सब सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा जब जांच की दिशा तय होगी, देर से ही सही? बिल्कुल बिल्कुल, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं। जो भी आएगा वो सुशांत के, हम लोग तो सिर्फ न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, हमको न्याय चाहिए हमको, और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा उसका स्वागत हम करेंगे। और सबसे पहले मुंबई में जो ये सैनिक जो अपने मेरे परिवार के ऊपर जो आचरण उछाल जो रहे हैं, तो इसके लिए हम उनसे यही कहना है कि वो हमारे परिवार से माफी मांगे, नहीं तो फिर हम लोग वापस फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जैसा ये लोग आशा निकाल रहे हैं हमारे परिवार के खिलाफ, बदनाम करने की साजिश जो कर रहे हैं, केस को भटकाना चाहते हैं, ये लोग के मन में यही है कि केस को भटका दो किसी तरह। और हम लोग तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, जो भी होगा सर्वोच्च न्यायालय का फैसला उसका हम स्वागत करेंगे। संजय जी, थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा रंज, आज जिस वक्त गोपाल बोल रहे हैं, पूरा परिवार बोल रहा था, वो परिवार, वो पिता अब भी दर दर की ठोकरें खा रहा है, बयान दर्ज करवा रहा है, और संजय राउत आकर के कह देते हैं कि करैक्टर असैसिनेशन, 2 शादी हुई थी, पता नहीं क्या, इस तरह की बातें। सर, थोड़ा सा दुख हो उस स्टेटमेंट पर जो परिवार कह रहा है कि अब हमें बख्श दो? नहीं, देखिए, जो 2 शादी के विषय में जो संजय राउत जी ने कहा था, इसके विषय में जिस भी सूत्र से उनके पास जो खबर आई थी, इसके विषय में उन्होंने खुद खेद व्यक्त जताया है, क्योंकि एक पिता और पुत्र के रिश्ते पर तो कोई उंगली उठा ही नहीं सकता। और उन्होंने जिस भी सूत्र से कहा, इस बात पे उन्होंने खुद खेद व्यक्त किया है कि जिस भी सूत्र से उनको जानकारी दी गई, उन्होंने कहा वो इस पर खेद व्यक्त बताएं। नहीं, परिवार को बदनाम करने का बिल्कुल भी वो मंशा नहीं है, क्योंकि 40 दिन तक तो देखिए ये परिवार के लोग भी किसी पर भी आरोप नहीं लगा रहे थे। और जिस तरह से आदित्य ठाकरे का नाम बिना बात इस चीज में घसीटा गया। ये तो कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, अगर मैं आपकी संवेदना पूरी समझता हूँ। गोपाल हमारे साथ हैं, नहीं, गोपाल हमारे साथ हैं, सुशांत के ममेरे भाई, वो कह रहे हैं कि इतना करैक्टर असैसिनेशन किया गया, उछालने की कोशिश, आप कह रहे हैं कि खेद व्यक्त किया, कुछ कहना चाहेंगे उनसे? संजय राउत के बिहाफ पे माफी मांगना चाहेंगे? मैं तो संजय गुप्ता, कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है,
नहीं, मैंने तो इस बात को कहा ही है कि जो संजय राउत जी ने कहा, जो जिस भी सूत्रों से बहुत बार ऐसी खबरें आ जाती हैं, सूत्रों से आप भी चलाते हैं कि 2000 के नोट के सर, अंदर हम नहीं चला रहे, यही हम दिखा रहे हैं, हम नहीं चला रहे हैं, यही हम दिखा रहे हैं पता चल जाएगा कि वो लोग जो कि फेक न्यूज की फैक्ट्री चला रहे हैं परिवार को बदनाम करने के लिए, हम उनको प्रमाणिक तरीके से, कभी वो एम्बुलेंस दो दिखा देते हैं, कभी कहते हैं कि एक एम्बुलेंस से दूसरी एम्बुलेंस, कभी वो एम्बुलेंस के वो जो तमाम उनके साथी हैं सुशांत के, उनका कहते हैं स्टिंग ऑपरेशन कर लिए, बल्कि वो कह रहे हैं कि हम तो सामने आकर के सब कुछ कहने को तैयार हैं। इसीलिए जी न्यूज की मुहिम प्रमाणिक तरीके से पहले दिन से इस बात को कहती आई है। तभी मैंने कहा ना कि संजय गुप्ता, संजय राउत को माफी कल ही मांग लेनी चाहिए थी उस परिवार से। वो परिवार जो कि कह रहा है 2 महीने हो गए और ये पूरी की पूरी थ्योरी डगमग नहीं होती अगर ये सामने बात की जाती। ठीक है, वीएम पंडित, आपको क्या लगता है सर, आज सुप्रीम कोर्ट जब ये तय कर देगा कि कोई दिशा तय हो जाएगी उससे कि सिर्फ सीबीआई ही इस जांच को लेकर के जाएगी और जो बाकी कंसर्न स्टेट पुलिस है वो उसमें सहयोग करेंगी, या फिर आपको इस स्टेट की अभी तक स्टेटस को, रिपोर्ट को देख करके क्या लगता है आगे क्या हो सकता है सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ पारिवारिक मुद्दा नहीं है, अब ये कानूनी मुद्दा बन चुका है और सुप्रीम कोर्ट और सरकार के लिए बहुत मायने रखता है। बेसिक क्वेश्चन ज्यूरिसडिक्शन का है। जहाँ तक सिर्फ सुसाइड का मामला है, सुसाइड चूँकि अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है आईपीसी में, वो मुंबई में हुआ है फिजिकली, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अटेम्प्ट टू सुसाइड होता तो भी वो भी मुंबई में होता है, मुंबई पुलिस पूरी कारगर होती। लेकिन अबेटमेंट टू सुसाइड ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, कहीं से भी किसी को भी इस तरीके से एबेट किया जा सकता है, तो ज्यूरिसडिक्शन तो इसका ऑल इंडिया बनता है। दूसरा, बिहार पुलिस ने अगर कोई केस दर्ज किया है तो उनके अगर सेक्शंस देखने जाएं तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत कोई भी आदमी कहीं पर बैठा हुआ, चाहे एक दूसरे से न मिला हो या ना मिला हो, वो शामिल हो सकता है इस कॉन्स्पिरेसी में और उस पर्टिकुलर मोटिव को करने में अंजाम दे सकता है। वो मोटिव चाहे अबेटमेंट टू सुसाइड हो, चाहे मर्डर हो, चाहे कुछ हो। तो ज्यूरिसडिक्शन तो सीबीआई का बनता है। सीबीआई ने बाकायदा बिहार पुलिस, क्योंकि बिहार पुलिस ने सेक्शंस ऑफ लॉ जो लगाए हैं वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लगाए हैं, अबेटमेंट के लगाए हैं, एम्बेजलमेंट के लगाए हैं, या साइफरिंग ऑफ फंड्स के लगाए हैं, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और कन्फाइनमेंट के जो सेक्शंस हैं वो भी कोई ज़रूरी नहीं कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट फिजिकली किया जाए, ये मेंटली भी किया जा सकता है, ये एक्सेस दवाइयों से भी किया जा सकता है, या दवाइयाँ न देने से भी किया जा सकता है, या दिल में दिमाग में एक ऐसी दहशत पैदा करके भी किया जा सकता है कि अगला बाहर निकलने से डरे। तो ये सब ऑफेंसेस ऐसे हैं जो ऑल इंडिया रेमिफिकेशंस रखते हैं। इसलिए सीबीआई जैसी एजेंसी जिसकी प्रेजेंस सब जगह है, जिसका ज्यूरिसडिक्शन कॉन्करेंट है इन सब ऑफेंसेस के ऊपर और ड्यूली नोटिफाइड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, ये स्टैंड कहां ठहरता है बिहार महाराष्ट्र पुलिस का या महाराष्ट्र सरकार का कि महाराष्ट्र पुलिस जो अपने आप में एक बेहद कॉम्पिटेंट पुलिस है, उसका जो तंत्र है जांच करने का वो इतना सक्षम है, और सीबीआई को बिहार के द्वारा जांच सौंप देना कहीं ना कहीं महाराष्ट्र पुलिस का अपमान है, जबकि जांच पहले चल रही थी, जबकि परिवार का ये कहना कि नहीं उस तरफ हमें भरोसा नहीं है, वहां पर जो है छेड़छाड़ की जा सकती है। तो ये कहां ठहरता है सर ये महाराष्ट्र का आर्गुमेंट? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि पुलिस के चीफ महाराष्ट्र के अगर कह रहे हैं कि उनकी पुलिस बहुत कॉम्पिटेंट है तो इसमें कोई शक नहीं कि होगी, लेकिन ये मुद्दा उनके डिसाइड करने का नहीं है। ये मुद्दा कानून के तहत, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत सीबीआई को चूंकि कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब महाराष्ट्र के ऊपर भी वो केस कर सकते हैं, महाराष्ट्र की टेरिटरी में ज्यूरिसडिक्शन में ये केस इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, और बाकायदा नोटिफिकेशन इसमें हो चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से भी हो चुके हैं, गवर्नमेंट ऑफ बिहार से भी हो चुके हैं। तो महाराष्ट्र पुलिस को ये पर्सनल मुद्दा बनाने की ज़रूरत नहीं है कि उनकी कॉम्पिटेंसी ज़्यादा है सीबीआई से। अब बात जहाँ तक राजनीतिक हो रही है तो ये कोई बिहार और महाराष्ट्र के बीच का मामला नहीं रह गया है, ये राष्ट्रीय मामला हो गया है, ये कानूनी मामला हो गया है। तो महाराष्ट्र सरकार तय करेगी, महाराष्ट्र पुलिस नहीं, कि ये केस सीबीआई को बाकायदा दिया जाए या ना दिया जाए। बिहार गवर्नमेंट ने तो नोटिफिकेशन दे के सेक्शन 6 के तहत सीबीआई को दे दिया।
अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन देना बनता है। एंड आई एम श्योर कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो मुद्दे रखे जाएंगे जी, उसमें भारत सरकार की ओर से यही रखा जाएगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी नोटिफिकेशन देना चाहिए। ठीक है सर। संजय गुप्ता, आप कुछ कहना चाहते हैं, फिर उसके बाद राजीव रंजन। देखिए, इसमें सीआरपीसी के अंदर बिल्कुल क्लियर तौर पर है, अगर कोई भी दुर्घटना, कोई भी एक्सीडेंट इस तरह का होता है तो कंसर्न स्टेट ही इस विषय में इन्वेस्टिगेशन करेगा। अगर कंसर्न स्टेट को ये लगता है कि वो इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, वो फिर भेज सकते हैं इसको सीबीआई को, या फिर माननीय उच्चतम न्यायालय या सर, लेकिन ऐसा क्या है इस केस में सीबीआई से पहले दिन से डर क्यों लगता है? ऐसी बात है तब वो कर सकती है। सर, जब मोटिव ये है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, तो सीबीआई से डर किस चीज का? संविधान सर, बिहार पुलिस पहले पहुंचती है तो देखिए आप, जो उनके ऑफिसर हैं तिवारी, उनको आप क्वारंटीन कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है तो फिर आप छोड़ देते हैं। रिया चक्रवर्ती सीबीआई की मांग करती है, फिर वो सीबीआई के सामने नहीं आती। मतलब इस सीबीआई से डर फिर कैसा, अगर सीबीआई मोटिव है तो? आपको तो पहले उठ करके जांच दे देनी चाहिए थी। राजीव रंजन, सीबीआई से डर क्यों है? सीबीआई से कोई डर नहीं है, लेकिन संविधान में नहीं है। संविधान में नहीं है, सीबीआई से डर किस बात का? जब बीएमसी कह रही है, राजीव रंजन जी रुकिए, आप एक सेकंड सुनिए, अब आप सुनिए सर, एक सेकंड सर। जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, परिवार सीबीआई की मांग कर रहा है, तो क्यों नहीं? फिर सीबीआई से डर कैसा, जब आपका भी मोटिव वही है कि सुशांत को न्याय मिले, परिवार भी यही चाहता है, बिहार पुलिस भी यही चाहती है, और महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस भी यही चाहती है, तो फिर सीबीआई को जब सभी कह रहे हैं तो फिर डर कैसा? राजीव रंजन का एक कमेंट, उसके बाद संजय गुप्ता। ठीक है, देखिए, एक बात बिल्कुल साफ, डर किस बात का? ये परिस्थिति बिल्कुल अलग है। पहले आप राजीव एक तरफ महाराष्ट्र सरकार जांच कराने के पक्ष में नहीं दिखती है, उनकी पुलिस ने अब तक एफआईआर तक नहीं किया, दूसरी तरफ वो सीबीआई जांच के पक्ष में नहीं है। तो ये एक असामान्य परिस्थिति है, और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये स्थिति है जिसमें जुडिक्शन के सवाल पर बाहर कोई दूसरा स्टेट करे नहीं, और हम नहीं करेंगे और सीबीआई को नहीं करने देंगे। कुल मिलाकर लबोलुबाब ये है कि हम अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, हम उन्हें बचाएंगे, सुशांत सिंह को न्याय नहीं देंगे, इस पर हम पूरी तरह से संकल्पित हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इसको बाकी मामलों से जोड़ करके सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगी, और महाराष्ट्र पुलिस के मुंबई पुलिस के इस दृष्टिकोण को जरूर कोर्ट में देखा जाएगा। और जहां तक संजय गुप्ता का सवाल है या बाकी जो भी शिवसेना के नेताओं के दलील है, देश के सामने एक बात बिल्कुल साफ है कि कुछ ना कुछ इतना गहरा है जिसको ढकने के लिए, छिपाने के लिए, किसी को बचाने के लिए सारी शक्तियों का दुरुपयोग इन्होंने किया है, और ये इतिहास में दर्ज हो। इसके पहले कई घटनाएं हुई थी, उन घटनाओं में महाराष्ट्र पुलिस पहले भी सवालों के घेरे में थी, लेकिन इस बार इंतहा है। इस बार एक लॉजिकल कंक्लूजन पर इस पूरे प्रकरण को लाए बगैर मुंबई पुलिस की साख का कोई सवाल नहीं है। ये देश को न्याय की अगर अपेक्षा है, स्टेट पुलिस की साख का सवाल नहीं है, किसी स्टेट की भी साख का सवाल नहीं है। सवाल सबसे बड़ा यही है, जो कि पहले दिन से जी न्यूज़ कह रहा है, कि हमारे लिए एक कहीं ना कहीं मुहिम है। इस तरीके से अगर ये अबेटमेंट टू सुसाइड भी है तो उन सवालों का जवाब मिलना चाहिए जो कि 2 महीने से ज्यादा हो चले हैं। अगर सबका मोटिव एक ही होता तो जांच इस तरीके से, इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से भटकती नहीं। और परिवार अब भी यही कह रहा है कि कम से कम ये जो फेक न्यूज फैक्ट्री परिवार कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए चला रखी है, उसे बंद किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.